टाइम मैनेजमेंट के इस कोर्स में मैं आप लोग को टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। अगर हम टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूं। और अगर आप उसके बेनिफिट को जानेंगे तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ उसको लर्न करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं आपके टाइम मैनेजमेंट के कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। अगर आप टाइम को मैनेज करते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट टाइम को मैनेज करके अपने टास्क को करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी? सपोज करिए कि आपको कंपनी में कुछ टास्क दिए गए, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, अगर टाइम अलॉट कर दिया कि इसके बीच में मुझे करना है, या तो किसी जो काम दिया गया है 3-4 काम दिया गया, आपने प्रायोरिटाइज किया कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है उसको मैं पहले काम कर दूं जिससे मेरा बॉस मुझे बोल भी ना पाए और हमारा काम भी हो जाए। फिर छोटा छोटा काम हम टी ब्रेक में और टी ब्रेक करने के बाद या जिस तरीके से हमको अपने टाइम को मैनेज करके कर दें। लेकिन अगर तो वो काम फिनिश हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप हम सोचते हैं कि अरे चलो काम को मिला ही है, काम करना है चाहे जैसे कर में, तो काम ख़त्म नहीं होगा। वो लास्ट में आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, बर्डन बन जाएगा। अब लास्ट में आप सोचेंगे अब तो टी ब्रेक के बाद मैं क्या करूं, या अब तो लंच होने वाला है उसके बाद मैं क्या करूं, अब तो या तब उस टाइम उस कंडीशन में क्या होगा, या तो आपका वर्क प्रेशर बढ़ जाएगा, या तो आपका वो काम बच जाएगा और क्या होगा, वो नेक्स्ट डे आपको काम करना पड़ेगा जिससे आपका इम्प्रेशन बॉस के ऊपर आपके बैड इम्प्रेशन जाएगा और आप उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो उसको क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो अगर आप टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हैं, आगे मैं और चीज़ों को बताऊंगा कैसे मैनेज करता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। दूसरा मैं बता रहा हूँ स्ट्रेस। अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं एक बैलेंस तरीके से कि इतने से इतने बीच तक मुझे ये काम फिनिश कर देना है, मुझे 5 काम मिला है तो हमको 1 घंटे इस काम को खत्म करना है, 1 घंटे में इस काम को ख़त्म कर देना है। तो हमारे ऊपर काम धीरे धीरे करके छोटे छोटे ब्लॉक में काम फिनिश होता रहेगा और हमको काम बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो हमारा स्ट्रेस रिमूव होगा, हमारे ऊपर बर्डन नहीं बढ़ेगा। अगर बर्डन नहीं बढ़ेगा तो हमको स्ट्रेस नहीं होगा। ओके, 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड है बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। वो बेटर वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है? अगर हम बेटर वर्क लाइफ बैलेंस करने का मतलब, अगर हम अपने टास्क हमको दिन भर में बहुत सारे काम करने हैं, तो 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो हम कौन से काम को पहले, कौन से ज़्यादा हमको बेनिफिट करेगा, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है उसको हमको काम को पहले करना है। और काम को हमको एलोकेट करना है कि 1 घंटे मुझे मीटिंग में लेना है, आधे घंटे मुझे देना है, और भी जो काम हमको है 15-20 मिनट हमको क्या करना है, एक क्लाइंट को 15-20 मिनट टाइम इतना ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो ऐसे करके हम डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम सारे काम को प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। हम अपने हेल्थ पे भी ध्यान हम अपने टाइम को अलॉट कर देंगे कि हाँ, सुबह मुझे 5 से 6 हमको क्या करना है, एक्सरसाइज ही करना है, 7 से 8 मुझे मेडिटेशन करना है और फुटबॉल खेलना है, लाइक दैट। थर्ड मान लीजिए, और उसके बाद 9 से 5 मुझे जॉब करना है, फिर मुझे शाम को अपने फैमिली को टाइम देना है। तो हमारा एक वर्क लाइफ बैलेंस बना रहेगा अगर हम अपने टाइम को प्रायोरिटाइज और एलोकेट करते हैं। तो हमारा टाइम को मैनेज करने के लिए ये सब वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, स्ट्रेस हमारे ऊपर नहीं बनेगा, प्रॉपर तरीके से काम होगा। अगर हम टाइम को मैनेज करते हैं, हमको मान लीजिए कि कोई टास्क दिया गया कि आपको ये रिपोर्ट हमको 2 घंटे में काम करके शाम 2 घंटे में करके देना है। तो आपके पास अगर टाइम, आप किसी और हर काम को अगर टाइम से आप कर देते हैं तो आप उस 2 घंटे में आपके पास पर्याप्त टाइम रहेगा। अगर पर्याप्त टाइम रहेगा तो आपको प्रॉपर तरीके से फोकस और कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाएंगे। अगर प्रॉपर और कंसंट्रेशन के साथ आप काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके पास
वो भी काम बचा रहेगा। मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है कि आपको रिपोर्ट भी बनानी है, आपको डिफेक्ट भी बताना है, लेकिन आपने किसी काम को प्रॉपर तरीके से फिनिश नहीं किया तो आपके पास एक बर्डन बन जाएगा, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो आपका इम्प्रूव फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इनहेंस डिसीजन मेकर, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो आप उलझन में पड़ जाएंगे और कौन सा डिसीजन कब लेना है आप ले ही नहीं पाएंगे, तो आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी या राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंड फ्री रहेगा, टास्क आपको हर चीज़ का आप जानते हैं कि मैं इस टास्क को कर सकता हूँ और मैं आधा फिनिश भी कर सकता हूँ, तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकते हैं। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो आपका टास्क फिनिश कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर पाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भी बना रहेगा कि मैंने आज इस टास्क को कर लिया, और जिससे आपका एक गोल कंप्लीट होता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है और सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये टाइम मैनेजमेंट के द्वारा ही मिल सकता है। इनहेंस क्रिएटिविटी, अगर आपके पास टाइम है, एक कोई काम दिया गया है मान लीजिए कोई पीपीटी वेबिनार लेने के लिए आपको पीपीटी बनाने के लिए आपने बॉस ने दे दिया, लेकिन अगर आप के पास प्रॉपर तरीके से टाइम है तो आप क्या करेंगे, और ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ उस पीपीटी को बना पाएंगे। अदरवाइज़ आप सोचेंगे बस जैसे तैसे मुझे इस काम को फिनिश करना है। तो अगर आपके पास टाइम प्रॉपर रहेगा तो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है वो इन्हेंस होती है। क्वालिटी ऑफ द टास्क, अगर आपके पास टाइम रहेगा, बेटर टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं तो आप क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो आपकी जाहिर सी बात को आपके टास्क की क्वालिटी को इन्हेंस होगी और उसकी तारीफ मिलेगी। हो सकता है आपको उसी बेस पे उस टास्क को एलोकेट कर दिया जाए और उनका प्रमोशन उसी बेस पे हो जाए। न्यू अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास टास्क है, अगर आपके पास 4-5 आपकी कंपनी में 2-4 आपके कलीग सारे हैं, लेकिन कलीग हैं, सबको बराबर टास्क दिया गया, लेकिन उसमें से कुछ बंदे क्या हुए, प्रॉपर तो अपने टास्क को फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन आपने क्या किया सारे टास्क को आपने एलोकेट कर दिया कि 15 मिनट में मुझे इस काम को ख़त्म करना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको मुझे 2 घंटे देना है, उस काम को फिनिश कर देना है, फिर मुझे ये काम कर देना। अगर आप प्रॉपर तरीके से सारे टास्क को फिनिश कर देते हैं तो आप अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई कि हाँ कि ये मीटिंग लेना है, आपको ट्रेनिंग देना है या कोई बॉस के साथ कहीं मीटिंग में जाना है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। साथ भी किसी भी चीज़ को, या तो अगर हो के जो काम फिनिश कर सकता है वो 4 बजे जा सकता है, तो आपका काम कंप्लीट हो गया और आप चले गए, तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसी प्रकार से रिलेशनशिप, अगर आप हमेशा अपने काम में ही बिजी हैं तो आपका क्या होगा, न तो फैमिली को टाइम दे पाएंगे, न तो फ्रेंड यार दोस्त को दे पाएंगे, तो आपका रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाएगा, मेंटेन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप अपने टाइम को मैनेज किया कि मुझे इतना टाइम अपने लाइफ का फैमिली को देना है, अपने फ्रेंड्स को देना है, इतना मुझे अपने जॉब करियर के लिए देना है, तो आपका रिलेशनशिप बेटर रहेगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, मैं केवल सिर्फ कंपनी के काम को करने के लिए नहीं बोल रहा, अपना ही काम के लिए। जैसे मुझे सुबह मेडिटेशन करना है, मुझे कुछ फिजिकल गेम खेलना है, या मुझे जॉब पे जाना है, और मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो अगर इन सारे, मुझे बुक पढ़ना है, मुझे वीडियो बनाना है, अगर इन सब 4 मुझे ट्रेनिंग लेना है, इन सारे चीज़ों को मैं अपना टाइम एलोकेट कर दूं और कंप्लीट कर लूं, तो हमको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो हमारा हेल्थ भी सही रहेगा, क्योंकि हमको लगेगा हाँ मैं काम कर ले रहा हूँ, अपने आप को, अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान। अदरवाइज़ मैं टाइम को मुझे बस हमेशा लगा रही मुझे ये भी करना है, अभी मुझे वीडियो भी बनाना है, अभी मुझे
मेडिटेशन भी करना है, अभी मुझे जॉब पर भी जाना है, तो टास्क का बर्डन हो जाएगा और वो मेरे जिससे स्ट्रेस बढ़ेगा और जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर टाइम को मैनेज करके प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हमारा हेल्थ पे इफेक्ट होता है। लास्ट है फाइनेंस कैन बी सेव बाय यूटिलाइज टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने देखा होगा कि कभी फॉर्म निकलता है, अगर स्टार्टिंग में मिलता है उस टाइम लिमिट पे रहता है तो क्या होता है कि मान लीजिए 700 का है, 700 का फॉर्म, लेकिन अगर टाइम के बाद इतने तारीख के बाद मान लीजिए डेट दिया गया 15 मई 2024 दिया गया कि डेट के अंदर अगर आप भर देते हैं तो आपको फ्री है, उसके बाद 1000 रुपये लगेगा या तो ऐसे टाइम को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम टाइम विद इन टाइम में चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या होता है, हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज इमरजेंसी टिकट हम बुक करते हैं, अगर विद इन टाइम हम उसको बुक कर लेते हैं तो क्या होता है 300-400 में जो भी जहाँ तक जर्नी है मिल जाता है। अदरवाइज हमको क्या ना थर्ड में जाना पड़ता है, थर्ड एसी में जाना, इकोनॉमिक्स एसी में जाना पड़ता है। साथ ही साथ हमको कभी कभी तत्काल भी बुक करना पड़ता है। तो हम अगर विद इन टाइम हम कोई चीज़ काम कर लेते हैं तो हमारा जो फाइनेंस है वो सेव होता है। अगर उसके बाद भी हम करते हैं तो हमको इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो हमको जल्दी जल्दी किसी न किसी तरीके से हमको काम को कंप्लीट करना होता है, जिससे हमारा उसमें एफर्ट्स भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी लगता है, माइंड भी लगता है, साथ साथ फाइनेंस भी लगता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को टाइम मैनेजमेंट के कुछ बेनिफिट्स को बताया है, जिसको आप अपने माइंड में रख के नॉलेज को रख के आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट में आगे वाले वीडियो में बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स मैं बताया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।